अगर 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं चिराग पासवान और चिराग पासवान के एक साथ नजर आने की है। चिराग पासवान लगातार मध्यावधि चुनाव की बात करते रहे। गठबंधन टूटेगा और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में कयासों का बादल छाता चला जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई सवाल लोग करते नज़र आ रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी अवतार पार्टी में नज़र आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूते हुए तो महबूब अली कैसर को भी बधाई देने ईद के मौके पर उनके आवास पहुंचे। ऐसे पर बात करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ मौजूद हैं नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. चंदन सिंह जो लोजपा रामविलास के प्रवक्ता हैं। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी, जिस तरह से बिहार की राजनीति में अभी कई तरह के कयास लग रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बातें हो रही हैं कि वो केंद्र की राजनीति में उतरने वाले हैं, तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं, तो वहीं चिराग पासवान भी कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूते हुए नज़र आ रहे हैं। तो फिर महबूब अली कैसर के आवास पर भी गए, उनको बधाइयाँ दी। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है बिहार की राजनीति में? नहीं, देखिए शादाब जी, आपको तो पता है कि बिहार में एक आपसी सौहार्द और ये एक परंपरा रही है कि दावते इफ्तार हो या होली मिलन हो तो ये दलीय दीवार इसमें टूट जाते हैं। वह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा दिया हुआ दावते इफ्तार हो, उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गए। वहाँ भी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। देखिए, हमारे संस्कार ये सिखाते हैं कि जब आपसे बड़े मिलें तो पैर छू के आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। हमारे नेता ने भी वैसा ही किया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी आशीर्वाद दिया। उसी तरीके से आदरणीय जीतन राम मांझी जी के भी आवास पर उनकी मुलाकात नीतीश कुमार जी से हुई। हाल समाचार वो पूछे और इशारा करके उन्होंने बुलाया। हमारे नेता ने पुनः उनका आशीर्वाद लिया। तो व्यक्तिगत स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कोई भी द्वेष नहीं है, हम बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन वहीं जहां बिहार का संदर्भ आ जाता है तो हमको हरेक उनकी जो गलत नीति है उसका विरोध हमारे नेता करते हैं। देखिए, गलत नीति की बात अलग है, मगर कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल तक भेजने तक की बात चिराग पासवान ने कही है। नहीं, देखिए, हमारे नेता ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। मीडिया के द्वारा खबर को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हम ये बोले, हमारे नेता ने बोला कि जो 7 निश्चय और नल जल योजना है इसमें अकूत भ्रष्टाचार है, तो इसमें भ्रष्टाचार की पोल अगर खुलेगी वह माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी उसकी आंच जा सकती है। वो तो जांच का विषय है। अगर 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप कर रहे हैं और उसके बावजूद अगर नीति आयोग में आप हर एक जगह पीछे रह जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व पर ही सवाल उठते हैं। तो हमारे नेता ने बराबर सवाल उठाने का काम किया है। तो एक बिहार के दृश्य में आप इसको देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करते हैं। मुकेश सहनी भी नज़र आ रहे हैं चिराग पासवान के साथ। नहीं, देखिए, एक जगह पर मुकेश सहनी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जाना था, सदाकत आश्रम, वहाँ भी दावते इफ्तार पर बुलाया गया था। तो एक साथ गाड़ी में बैठे और देखिए, राजनीति में संभावनाओं के द्वार बराबर खुले रहते हैं, वो चाहे कोई भी दल हो। लेकिन अभी कोई चुनाव है नहीं। अगर बिहार में मध्यावर्ती चुनाव हो जाएंगे तो हमारे भी समीकरण कई दलों से बनेंगे और बिगड़ेंगे, लेकिन ये उस समय की बात है। अभी तो वास्तविक में कोई चुनाव नहीं है, तो हमारा गठबंधन अभी किसी से नहीं है। मतलब ये अकेले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने संगठन पे काम कर रही है। हमारे नेता बिहार के 38 जिला में घूम रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और जो जनता है इसके सुख दुख में भागीदार बना जा रहा है। तो भविष्य को लेकर आपने एक संभावना जताई, तो क्या वो संभावना मुकेश सहनी और चिराग पासवान के एक साथ नजर आने की है? नहीं, देखिए, उस समय का जो परिदृश्य होगा उस समय हमारे नेता, ये अधिकार क्षेत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे कि 2024 लोकसभा में और 2025 बिहार विधानसभा में किस दल के साथ पार्टी गठबंधन करके चुनावों में जा सकती है, उसके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे।
मैं अभी से कह देखिए, व्यक्तिगत संबंध मुकेश सहनी जी हों, पप्पू यादव जी हों, या बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे मदन मोहन झा जी हों, या आपको माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबसे अच्छे हैं। नेता प्रतिपक्ष हों तेजस्वी यादव जी, पारिवारिक संबंध ये एक अलग चीज़ है, लेकिन राजनीतिक संबंध उसी से मिलेंगे जो हमारे स्वर्गीय संस्थापक पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारधारा से मिलता हो। तो 2024 और 2025 में इसको तय किया जाएगा जब चुनाव का समय होगा। अभी व्यक्तिगत संबंध के आधार पे आप मेरे साथ बैठ जाएं, हम आपके साथ गाड़ी में बैठ जाएं, खा लें। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. ये एक अलग तो विषय यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको टोकना चाहूँगा कि चिराग पासवान लगातार मध्यावधि चुनाव की बात करते रहे बिहार विधानसभा को लेकर। लगातार इसलिए कर रहे हैं कि जो गठबंधन की सरकार है, इनके आपस में कलह द्वेष बहुत ज़्यादा हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया पहले। अभी आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लाउड स्पीकर और घंटी का विवाद उठाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना के पक्ष में है, बिहार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ये मांग करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी इन सब विषयों से पल्ला झाड़ती है। पेगासस पे इनके एक दूसरे से नहीं मिलते हैं राय। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि बिहार में लाउड स्पीकर पे विवाद का कोई विषय नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस पर बोल रहे हैं। तो विचार देखिए एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अपने आप को इससे अब अलग करना चाहते हैं। एक अन्य मार्ग छोड़ दिए हैं, 7 सर्कुलर रोड में हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं, इनको देखने से लगता है कि इनका गठबंधन टूटेगा और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से चंदन सिंह ने साफ तौर से ये बात कही है कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है, राजनीति में अवसर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब ऐसे में देखना है कि वो संभावना क्या है या फिर वो अवसर क्या है और उस अवसर को कौन कैसे लेना चाहता है। अब ये सब कुछ समय तय करेगा और ये समय ही बताएगा कि ऊँट किस कर पर बैठेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। अगर 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान के एक साथ नजर आने की चिराग पासवान लगातार मध्यावधि चुनाव की बात करते रहे। गठबंधन टूटेगा और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी होगा। अगर 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप मुकेश सहनी भी नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान के एक साथ नजर आने की चिराग पासवान लगातार मध्यावधि चुनाव की बात करते रहे। गठबंधन टूटेगा और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी होगा।